बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी सीबीसी रिपोर्ट को मुकम्मल तौर पे कैसे रीड कर सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं। तो ये इसमें जितने भी पैरामीटर्स होते हैं उनको हम एक एक करके समझेंगे कि ये क्या होते हैं। तो सबसे पहले आप जान लें कि सीबीसी ब्लड के ज़रिए से किया जाने वाला एक बेसिक सा टेस्ट है, जिसके ज़रिए से आप जो है आपकी ओवरऑल हेल्थ को देखा जाता है और मुख्तलिफ बीमारियों को डायग्नोज किया जाता है। और अगर जिसम में कहीं भी किसी भी तरह की कोई इन्फेक्शन मौजूद है या कोई भी और प्रॉब्लम है तो इन सब चीज़ों की इस बेसिक टेस्ट के ज़रिए से जांच की जाती है। तो अब बात करते हैं कि सीबीसी रिपोर्ट में क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं या आप इसको कैसे मुकम्मल तौर पे समझ सकते हैं या रीड कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपके सामने ये एक सीबीसी रिपोर्ट का सैंपल मौजूद है, जिसमें राइट साइड पे आपको इसकी नॉर्मल वैल्यूज़ लिखी नज़र आएंगी, दरमियान में इसका जो रिज़ल्ट है वो नज़र आएगा और लेफ़्ट साइड पे सीबीसी रिपोर्ट में जितने भी पैरामीटर्स जो बताए जाते हैं उनकी लिस्ट आपको मिल जाएगी। तो अब देखते हैं कि इसको हम कैसे रीड कर सकते हैं। सबसे पहले नंबर पे आपको हीमोग्लोबिन का पैरामीटर बताया जाता है, जिसको हम शॉर्ट में एचबी भी कहते हैं। ये क्या होती है दोस्तों? एचबी यानी हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन होती है जो हमारे ब्लड में आरबीसीज यानी जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं इनमें पाई जाती है। तो इसके ज़रिए से आप मुख्तलिफ तरह के जो ब्लड डिसऑर्डर्स होते हैं जैसे एनीमिया वगैरह, इसकी जांच कर सकते हैं, इसको डायग्नोज कर सकते हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पे दोस्तों जो पैरामीटर है वो है हेमाटोक्रिट, जिसे हम शॉर्ट में एचसीटी भी कहते हैं। इसके ज़रिए से इसमें ये बताया जाता है कि आपकी बॉडी में टोटल ब्लड में से कितना वॉल्यूम है आरबीसीज यानी रेड ब्लड सेल्स का, या इनकी परसेंटेज कितनी है। इसके बाद दोस्तों तीसरे नंबर पे आरबीसीज का पैरामीटर है, जिसको हम रेड ब्लड सेल्स भी कहते हैं। ये ब्लड सेल्स का एक पार्ट होते हैं। ये बनते कैसे हैं? ये हमारे जो जिस्म में बोन मैरो होता है उससे ये बनते हैं। और जो हीमोग्लोबिन हमने पढ़ा है पैरामीटर, वो इन्हीं आरबीसीज के अंदर मौजूद होती है। तो इन रेड ब्लड सेल्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट काम होता है। ये हमारे लंग्स से ऑक्सीजन को लेते हैं, कैरी करते हैं और पूरी बॉडी के तमाम टिश्यूज तक पहुंचाते हैं। इसके बाद दोस्तों एक पैरामीटर है एमसीवी, मेन कार्पस्कुलर वॉल्यूम। इससे ये पता चलता है कि आपकी बॉडी में जो रेड ब्लड सेल्स यानी आरबीसीज मौजूद हैं इनका एवरेज साइज कितना है। इसके बाद पैरामीटर है एमसीएच, मेन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन। इसमें दोस्तों ये पता चलता है कि आपकी बॉडी में जो रेड ब्लड सेल्स मौजूद हैं इनमें प्रोटीन की एवरेज अमाउंट कितनी होती है। इसके बाद एक पैरामीटर है MCHC, मेन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन। इसके ज़रिए से दोस्तों ये पता चलता है, ये अंदाज़ा होता है कि आपके ब्लड में जो आरबीसी का पूरा ग्रुप है उसमें हीमोग्लोबिन प्रोटीन की एवरेज अमाउंट कितनी होती है। इसके बाद एक पैरामीटर है RDW, मतलब रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ। यानी इससे ये पता चलता है कि जो हमारी बॉडी के अंदर रेड ब्लड सेल्स यानी आरबीसी मौजूद हैं इनके साइज़ और वॉल्यूम में कितना डिफरेंस है, यानी इन दोनों में कितना फ़र्क है। तो इस चीज़ को भी नॉर्मल होना ज़रूरी है। इसके बाद ब्लड सेल्स की बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है WBCs, जिसे वाइट ब्लड सेल्स कहा जाता है। ये हमारे बोन मैरो से बनते हैं, हमारे ब्लड में मौजूद रहते हैं। इससे दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं हमारे इम्यून सिस्टम यानी क़ुव्वत मुदाफ़त का। इससे ये पता चलता है कि हमारी बॉडी में जो इम्यून सिस्टम है वो किस हद तक स्ट्रॉन्ग है और उसमें किस हद तक हमारी बॉडी में एबिलिटी है मुख्तलिफ बीमारियों और मुख्तलिफ तरह की इन्फेक्शन से लड़ने की। इसके बाद एक पैरामीटर है न्यूट्रोफिल्स। ये दोस्तों WBCs की ही टाइप होती हैं, जिनका काम ये है कि जब भी कोई बाहर से माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया या वायरसेस हमारी बॉडी में दाखिल होते हैं, हमारी बॉडी पे हमला करते हैं, तो ये जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं ये सबसे पहले इन वायरसेस को, इन बैक्टीरिया को रिस्पॉन्ड करते हैं। इसके बाद एक पैरामीटर है लिम्फोसाइट्स। ये एक तरह के इम्यून सेल्स होती हैं, ये बहुत हेल्प करते हैं हमारे इम्यून सिस्टम की, हमारी बॉडी की मुख्तलिफ बीमारियों और मुख्तलिफ इन्फेक्शंस के खिलाफ लड़ने की। इसके बाद आ जाते हैं ईओसिनोफिल्स, जो कि इम्यून सेल्स की ही टाइप होते हैं, जिसमें स्मॉल पार्टिकल्स और इंजाइम्स मौजूद होते हैं, जो कि इन्फेक्शन, एलर्जिक रिएक्शंस और एस्थमा जैसी प्रॉब्लम्स जब होती हैं बॉडी में तो इस कंडीशन में ये रिलीज़ होती हैं। इसके बाद दोस्तों एक पैरामीटर है मोनोसाइट्स, जो कि WBCs की एक ही टाइप होते हैं, जो हमारे इम्यून सिस्टम में मौजूद रहते हैं हर वक्त।
जब भी कोई इनका काम क्या होता है कि जब भी कोई बैक्टीरिया या वायरस हमारी बॉडी पे हमला करता है या हमारी बॉडी में दाखिल होता है, तो ये मोनोसाइट्स माइक्रोफेजेस में तब्दील होकर इनसे लड़ते हैं और इनको मार देते हैं। इसके बाद आ जाते हैं बेसोफिल्स, जो कि WBCs का ही पार्ट होते हैं। इनका बहुत इंपॉर्टेंट काम है, ये हमारी बॉडी को डिफेंड करते हैं पैथोजेंस और पैरासाइट से। ये बेसोफिल्स एंजाइम खारिज करते हैं जो हमारी बॉडी में ब्लड के फ्लो को बेहतर करते हैं और बॉडी में जो ब्लड क्लॉट होता है उसको बनने से रोकते हैं। इसके बाद दोस्तों ब्लड सेल्स की बहुत इंपॉर्टेंट टाइप आ जाती है, प्लेटलेट्स आपको नज़र आ रहा होगा। इनका बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी इनका काम ये है कि ये हमारी बॉडी में होने वाली ब्लीडिंग को रोकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर किसी भी वजह से हमारी बॉडी में जब भी कोई ब्लड वेसल डैमेज होती है तो ये हमारी बॉडी फौरी तौर पे सिग्नल भेजती है प्लेटलेट्स को, तो ये प्लेटलेट्स वहाँ पे आकर क्लॉट बनाकर इस ब्लीडिंग को फ़ौरन रोक देते हैं। तो उम्मीद है कि अब आपको समझ आ गया होगा कि CBC रिपोर्ट को हम कैसे मुकम्मल तौर पे रीड कर सकते हैं, समझ सकते हैं और CBC रिपोर्ट में क्या क्या पैरामीटर्स पाए जाते हैं। दोस्तों इस वीडियो को लाजमी लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के लिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।